कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में चलकर देख लेना कैसे होती है उस मुल्क की हिफाजत। कभी सरहद पर चलकर उन फौजियों को देख लेना। जय हिंद साथियों, देश को सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर जवानों को मेरा सत सत नमन। और हमारी प्यारी उन भारत देश की उन माताओं को भी मेरा सत सत नमन, जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। जय हिंद साथियों, 8 जुलाई के दिन सोमवार को रात्रि 9 बजे जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था। जिस हमले में हमारे देश के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं में शामिल उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल का आर्मी जवान आदर्श नेगी भी देश के लिए शहीद हो गए। इनका घर दुख से उभर नहीं पाया, तब तक इनके घर में दूसरी घटना हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, 2 महीने पहले ही राइफलमैन आदर्श नेगी के चचेरे भाई मेजर प्रणय नेगी देश के लिए शहीद हुए थे। एक ही परिवार से 2 बेटों की शहादत पर पूरे घर में गमगीन का माहौल हो गया और इनके पिता शहीद बेटे की खबर सुनते ही सदमे में आ गए। पूरे घर में रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद जवान राइफलमैन आदर्श नेगी 2018 में कड़ी मेहनत के साथ आर्मी में भर्ती हुए थे और अब तक अलग अलग जगहों पर भारत माता की रक्षा करते चले आ रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में आतंकियों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए। सेना के द्वारा फोन करके उनके घर पर सूचना दी गई तो उनके पिता खबर सुनते ही बेहोश हो गए। आदर्श नेगी के घर में एक भाई और एक बहन और माता पिता हैं। उनके पिता खेतीबाड़ी का कार्य घर में ही रहकर कर रहे हैं। कहा जाता है कि मेरे दोस्त की खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम है वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में वसता तिरंगे का मान है। एक ही परिवार से 2 बेटों की शहादत पर पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल शहीद जवान आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर सेना के विशेष वाहन से सड़क मार्ग होते हुए उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां पर भारतीय सैन्य सम्मान के साथ उस जवान को अंतिम विदाई दी जाएगी। यह देखकर वहां पर खड़े हजार हजार लोगों की आंख नम हो गई। सभी ने अपने आंसू नहीं रोक पाए। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होता है तो आत्मा ही नहीं दिल भी तड़प तड़प कर रोता है। बाकी दोस्तों, मैं भगवान से बस यही दुआ करता हूँ, भगवान ऐसे वीर जवान की आत्मा को सुख शांति प्रदान करे और ऐसे में उनके घर वालों को दुख सहन करने की क्षमता दे। दोस्तों, आर्मी से नेक भी रिस्पेक्ट है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।